बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेटा एससीएफ के बारे में है, जिसको हम उर्दू में आदे आजम कहते हैं। आदे आजम कहते हैं मुख्तलिफ मेथड है आदे आजम यानी एससीएफ फाइंड करने के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के 3-4 मेथड हैं, और उसमें से एक मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन का मेथड है कि फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने फाइंड करना है एचसीएफ, जिसको उर्दू में आदे आजम कहते हैं। क्वेश्चन 1 की मैंने वैल्यू बोर्ड पे राइट कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का। छोटी सी 2 वैल्यू है, आपने इसका आदे आजम मालूम करना है। सबसे आपने ये 3-4 लाइनों में इसको करें, क्योंकि हो तो एक लाइन में भी जाएगा, क्योंकि पेपर चेक करने वाले को फिर बहुत बड़ा मसला बनता है कि 2 नंबर वो कैसे दे एक लाइन के क्वेश्चन के। इसलिए इसको आपने 3-4 लाइन में पूरा करना है, ताकि वो 2 नंबर इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हैं वो हमें मिल सके। इसकी आपने ये वैल्यू लिख दी है, इसकी आपने क्या लफ्ज लिखना है, क्या लिखा है, अज्जी करना है। ए बी एक्स वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, कोई फर्दर सॉल्व नहीं होता, पहले से शॉर्ट वैल्यू है। अब जो दूसरी वैल्यू है ए स्क्वायर बी सी है, इसकी भी आपने निकाली। इसमें सिर्फ आपने ये करना है, जो ए स्क्वायर है ना, ए इंटू ए कर देंगे, बी है और साथ हम ये सी कर देंगे, ये भी फैक्टराइज हो गया। 2 चीजें हो गई हैं। अच्छा, तीसरी लाइन में आपने लिखना है मुश्तरक। कॉमन फैक्टर है, और उर्दू में क्या लिखा है, मुश्तरक। आगे लफ्ज क्या लिखा है, क्या लिखा है, तजज़ी। मुश्तरक कॉमन। बेटा देखें, ये ए दोनों में है, ए कॉमन आ गया, ये बी कॉमन में है, बी आ गया, उसके अच्छा ये देखें, ए और बी हो गया, और कौन सा है, नहीं बेटा, ये वाला जो ए है ना कॉमन है, बी से बी कॉमन है, सी तो इधर इसमें सी है ही नहीं, इसमें सी है, इसमें कोई और कॉमन नहीं है, सिर्फ यही 2 कॉमन है। 4th लाइन में हमने लिखना है आदे आजम। आदे आजम जो है ए बी आदे निकला है, मतलब है जो कॉमन फैक्टर है ना, वैल्यू बेटा 2 हो 3 हो 4 जितनी भी है, उन सब से जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ है, जो आदे आजम है। बाकी को आपने छोड़ देना, बाकी आपने कुछ नहीं करना। ये सिंपल सारी वैल्यू ऐसी हैं। आगे क्वेश्चन थोड़े से चेंज होते चले जाएंगे। पहले 6 सवाल जो हैं वो ऐसे ही है, यानी उनको डॉट लगा के मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूं, उसके बाद 7 से ऑनवर्ड जो है ये फार्मूला लगा के उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जो पहले 6 सवाल जो है वो एक जैसी हैं, पहला कर दिया और 6 करता हूं। मेरे ख्याल आपको ये 6 सवाल श्योर हो जाएंगे। ये वैल्यू हमारे पास 4ab सी क्यूब है, और उसके बाद है 8 ए क्यूब है, बी और सी है। तीसरी वैल्यू 4a बी सी क्यूब है। दूसरी वैल्यू 8a क्यूब बी सी है। तीसरी वैल्यू 6a बी क्यूब सी है। जी बेटा ये वैल्यू है, कोई फार्मूला इसमें नहीं लगता। एक तो होता ना इसमें से कोई फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। सिंपल आपने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है बगैर फार्मूले के। पहली वैल्यू हमारे पास है 4ab सी क्यूब है। लिखने के बाद आपने ये लाइन लिखनी, क्योंकि
हर एक का अपना अपना ये लाइन लिखनी है आपने। इसमें बेटा 4ab तो वैसे आएगा, इसका तो कोई सॉल्व नहीं हो पा रहा, नहीं बल्कि आप ऐसा करें 4 का आप लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 कर दें 4 को, ए बी वैसे आ गया, सी को है सी इंटू सी आप ऐसे कर दें। ये जो डॉट लगाता हूं इसका मानी मल्टीप्लाई होता है कि सी की, हाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी की पावर 3 का मतलब है सी 3 मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू हमारे पास है 8, ए क्यूब है, बी सी है। ये नीचे इक्वल का मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू वो सेम आ रही नीचे। 8 2 2 जार 4 2 जार 8 है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या इसको डॉट लगा दो। पता क्या, ये जो फिगर के अंदर मैं ना निशान अरोस के लगाता हूँ, डॉट लगाता हूँ तो बच्चे उसको 2.2 पढ़ लेते हैं, उसको ना फिर वो पढ़ लेते हैं 2.2, वो मसला खराब हो जाता है कि ये एक वैल्यू में 3 पॉइंट इशारिये कैसे आ गए। इसलिए मैं इसके अंदर ये निशान जो है क्रॉस का लगा देता हूँ ताकि ये कॉम्प्लिकेशन हो कि ये 2.2 नहीं है। अच्छा बेटा आगे देखें, ये ए है ना, ए डॉट ये 3 दफा करना पड़ेगा, ये हो गया। और बी सी तो वैसे का वैसे, बी सी या बी डॉट सी एक ही बात है, 2 वैल्यू हो गई हैं। तीसरी वैल्यू 6 बी क्यूब सी है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 6 का बेटे 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ए एक दफा है, बी ये 3 दफा हो गया, सी जो है ये एक दफा है। वो नाम ही डॉट लगाए, वो नाम ही डॉट लगा, उसका माने मल्टीप्लाई सारा वो एक ही बात है। ए बी ए डॉट भी उसमें कोई फर्क नहीं है। टेक्निकली तौर पे बेटा जब आपने लिखना हो ना, टेक्निकली तौर पे जब आपने लिखना हो इसको थोड़ा सा सेटिंग करनी है आपने। लिख तो मैंने लिया है लेकिन थोड़ा सा कॉमन लेने में अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम बनती है। मतलब ये है कि जैसे ये वाला ना 2, ये 2 सारे एक लाइन में आए, अच्छा और ये ए कॉमन है, ये सारे आपके एक लाइन में आए। अच्छा आप देखें अगर मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग कर दूं, 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, उसके बाद ये ए है, उसके बाद जो है ये बी है, सी है, ताकि मुझे ना कॉमन एक लूप बनाना होता है ऐसे कॉमन लेने के। आप देखें ये ऐसे कर लेना आपने, इसको आपने लास्ट पे तीसरी लाइन में आपने लिखना है मुश्तरक। अब आपने एक तो ये आ गया, और देखें आगे कोई 2 का कॉमन नहीं बेटा, 3 का कॉमन, ए का आ रहा है और ये ए हो गया, ये बी 3 दफा था, बी इंटू बी सी ये वाला। अच्छा आप बेटा हमने लूप सी जो है सी हो गया, बस तीनों में कॉमन, 2 का नहीं, तीनों में कॉमन देख लो कि और है तो, तीनों में कोई और है तो बता दो, नहीं है चौथी। अब आपने लिखना 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये था बस ठीक है। आधे आजम
ये बेटा सवाल 6 हो गए आपके। 6 सवाल एक जैसे मेथड के हैं। 6 सवालों में कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया। सिर्फ हमने काम इतना किया है कि जो पार थी उसको हमने सेपरेट किया और कोई काम नहीं किया। नहीं समझ आई? समझ किसको आई है? अभी लिखवा लूं। आप जो आखिरी 3 बच्चे हाथ वैसे उठाने को समय नहीं आई वैसे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था।